भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। भोपाल से बड़ी खबर, बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। सरकार ने एस्मा कानून लागू कर दिया है। संविदा और नियमित कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लागू किया गया है। हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। 4 दौर की बातचीत और प्रदर्शन के बाद भी सहमति नहीं बनी। एस्मा एक्ट लागू होने के बाद भी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। संविदा और नियमित कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन खबर है कि इसके बाद भी जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ बने खबरों पर। गब्बर, सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है इन कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद बैकफुट पर कर्मचारी नहीं आए हैं। कब तक इनकी हड़ताल और जारी रह सकती है, क्या कह रहे हैं कर्मचारी संघ? जी बिल्कुल अमित जी, देखिए जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जो कहा जाए मांग को लेकर के ऐलान किया है कि वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ऊर्जा विभाग के तहत काम करने वाले सभी कंपनियों के संविदा और नियमित कर्मचारी, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि दोनों संगठन, यानी जो नियमित है वो भी और जो संविदा पर है वो, ये दोनों इकट्ठा हो गए। एक मांग हो गई है इनकी और एक सुर में ये चल रहे हैं। अब इनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं की गई है। इसी के साथ में कहा जाए कि सरकार ने जो एक्ट लगाया हुआ है, इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि सारे के सारे कर्मचारी कोई भी हड़ताल पर न जाए और जब तक इलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है, मानना है कि हमारे ऊपर सरकार किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कर दे, लेकिन हम हड़ताल से नहीं मानेंगे, हम हड़ताल करके ही रहेंगे। आपको बता दें कि 4 दौर की बातचीत के बाद भी ये कोई बात सहमति नहीं बन पाई है और प्रदर्शन के बाद भी हल नहीं निकला है। तो अब ये कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर जा रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी जो हड़ताल पर जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश में ब्लैक आउट जैसे हालात बनेंगे। एस्मा एक्ट लागू होने के बाद भी बिजली कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, एकजुट हैं। और अगर एकजुट रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कर दे, कोई भी एक्ट लगा दे, अगर सारे के सारे कर्मचारी एकजुट में रहते तो सरकार को अपने जो एक्ट है या जो सरकार ने आदेश पारित किया उसे जरूर वापस लेना पड़ेगा और सरकार को कहीं ना कहीं ये अपनी मांगों पर मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर सारे के सारे कर्मचारी, इनके जो संगठन है, इनके जो पदाधिकारी है, अगर वो एक लाइन में चलते हैं तब, और अगर एक लाइन में नहीं चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इन पर गाज गिरना तय मान लीजिए। क्योंकि सरकार ने जो अभी एक्ट लागू किया है, जो आदेश पारित किया है, उस आदेश की जैसे ही अवहेलना होगी और ऐसे में अगर कुछ पदाधिकारी या बड़े उनके नेता अगर वो सरकार की तरफ चले जाते हैं तो इन छोटे कर्मचारी, छोटे नेताओं पर गाज गिरना तय रहेगी। लेकिन सारे के सारे लोग इकट्ठा रहते हैं तो मध्य प्रदेश में ब्लैक आउट जैसी स्थिति बनेगी। क्योंकि बिजली के बगैर अगर कहा जाए कि घर का दिया भी नहीं जलेगा, घर में उजाला भी नहीं होगा और फैक्ट्री के ताले लगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं ठप की स्थिति में आ जाएगा और ऐसे में सरकार को अपना आदेश वापस भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी? जब सारे के सारे लोग एकजुट रहेंगे, जिस तरह की अभी बात की है। अगर जी बिल्कुल, लेकिन अब कर्मचारी भी बैकफुट पर आते हुए नजर नहीं आ रहे, तो देखना होगा कि आगे क्या और दौर की बातचीत इनके और सरकार के बीच में होती है। गब्बर, आप तमाम खबरों पर हमसे जुड़े, अपनी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।